नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर घर शिक्षा बाय एला में। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं एक नया लेसन, बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 6। आज हमारा छठा दिन है और छठी क्लास है। 6th क्लास आज हम रीड कर रहे हैं। इसमें है BEGT टर्म 6। इसका मतलब होता है बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 6। ठीक है, तो इस लेसन का नाम है विल हैव। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे कि कोई भी जो पिछला लेसन हमने पढ़ा था, किसी के पास कुछ था तो उसके पास भविष्य में भी कुछ हो सकता है। तो भविष्य में उसके पास कुछ होगा, उसको बताने के लिए हम विल हैव लेसन का प्रयोग करते हैं। ये विदाउट एक्शन वर्ब लेसन है। इसमें बस हम कोई भी ऐसी चीज की बात कर रहे होते हैं जो किसी के पास था, जिसपे हमारा अधिकार था या जिससे हमारा संबंध था। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस लेसन को सीखेंगे और इसमें हम जानेंगे कि कोई भी ऐसी बात, जैसे तुम्हारे पास घर होगा, उसके पास पैसा होगा, उन लोगों के पास बंदूक होगा, उन लोगों के पास हथियार होगा, उन लोगों के पास गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, बंगला होगा, इन तरह की बातों को, इस तरह की बातों को करने के लिए हम बेसिकली इंग्लिश में किस तरीके से करें और क्या प्रयोग करें, वो आज हम सीखेंगे। तो आज के लेसन में आप इस तरीके का बात करना अंग्रेजी में सीख जाएंगे। पिछले 5 लेसन में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा कि एक इंसान की क्वालिटी कैसे बतानी है, वर्तमान में कैसे बताना है, पास्ट में कैसे बताना है, फ्यूचर में कैसे बताना है। फिर हमने सीखा अगर आपके पास वर्तमान में कुछ है तो कैसे बताना है, पास्ट में कुछ था तो कैसे बताना है। आज ये लास्ट लेसन है BEGT, टोटल टर्म 6 होते हैं। आज ये लास्ट लेसन है BEGT का, बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म का 6 लेसन। इसके बाद हम एडवांस लेसन मोडाल्स पढ़ेंगे, बट ये आज लास्ट लेसन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पिछला 5 लेसन नहीं देखा तो पिछला 5 लेसन देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अपने दोस्तों से शेयर कर दें कि वो आपके साथ क्लास लें और बाद में आप उनके साथ फिर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं इस क्लास का। आखिरी तक बने रहें इस वीडियो में। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इतने बड़े लेसन्स को बस एक छोटे से बॉल में डालकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन का। ओके, सो बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 6, इसका नाम है विल हैव, जिसका मतलब होता है पास, होगा, होगी, होंगे। ठीक है, मतलब कुछ पास, होगा, होगी, होंगे के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं विदाउट एक्शन वर्ब। जैसे पहचान देखते हैं, जब भी किसी हिंदी वाक्य में पास, होगा, होगी, होंगे आएंगे, तब हम आए और उसमें क्रिया ना हो, क्या ना हो, क्रिया ना हो, तो हम BEGT 6 का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? सो जब भी किसी व्यक्ति के पास कुछ ऐसा सामान हो जो उसके पास होगा, जिससे आपका संबंध हो या अधिकार हो जिसपे, तो ऐसी बातों को बताने के लिए भविष्य में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे में देखिए, तुम्हारे पास 200 रुपए का खुल्ला होगा, मतलब चेंज होगा, राइट। तुम्हारे पास 200 रुपए का खुल्ला होगा, राइट। हम लोगों के पास अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा होगी। आप देख रहे हैं यहां पे होगा आया लास्ट में, यहां होगी। रानी के पास पानी होगा, रानी के पास पानी होगा, अर्थात कोई भी ऐसी चीज जो किसी के पास होगा, वर्तमान में नहीं भविष्य में। जब किसी के पास कुछ होगा तो हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। अगर है तो हैज हैव का, और अगर था तो हैड का, मतलब BEG टर्म 5, और अगर होगा तो BEGT टर्म 6, मतलब विल हैव का। ठीक है, तो रूल्स देखते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव है सब्जेक्ट विल नॉट हैव अदर वर्ड। मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव में बस इतना सा अंतर है कि नेगेटिव का मतलब है नहीं, तो इसमें नॉट लग जाता है, बाकी ये दोनों का रूल सेम होता है। ओके, इंटरोगेटिव है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव नेगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। और WH पॉजिटिव WH प्लस विल, what will you have, मतलब अदर वर्ड। सब्जेक्ट WH will सब्जेक्ट have अदर वर्ड। ठीक है, तो ये इसका रूल्स है। बेसिकली हम इस धरती पे अगर जब भी बातें करेंगे तो इसी 6 तरीके से करेंगे, 5 तरीके से करेंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है बात करने का। या तो आप हाँ बोल रहे होंगे, या आप नहीं बोल रहे होंगे, या आप क्या क्वेश्चन कर रहे होंगे, या आप क्या में नहीं बोलकर नकारात्मक वाक्य बोल रहे होंगे क्वेश्चन में, या फिर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। जैसे अफर्मेटिव का लेते हैं, अगर जैसे कि मेरे पास BMW गाड़ी होगी,
तो ये साधारण वाक्य है, मतलब अफर्मेटिव। आई विल हैव BMW कार, राइट। नेगेटिव की बात करें, मेरे पास BMW गाड़ी नहीं होगी, आई विल नॉट हैव BMW कार, राइट। इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इसमें अब हम सवाल करेंगे, क्या मेरे पास BMW गाड़ी होगी, will I have BMW car। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम बात करेंगे, क्या मेरे पास BMW गाड़ी नहीं होगी, will I not have BMW car। सी, will I not have BMW car, ओके। WH पॉजिटिव की बात करेंगे अगर, तो मेरे पास BMW गाड़ी कब होगी, when लगाया मैंने WH में, when will I have BMW car, राइट। सो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स में इस 6 तरीके से ही बात करते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब मैंने इसका एग्जांपल जो है ऑलरेडी पिछले काफी वीडियोस में बताया हुआ है, तो इसलिए मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव का अलग अलग एग्जांपल नहीं दिया, मैंने आपको बस ऐसे ही बोल के बताया चारों ही पांचों फॉर्म में। जैसे मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार, मेरे पास कार नहीं होगी, आई विल नॉट हैव कार, क्या मेरे पास कार होगी, विल आई हैव कार, क्या मेरे पास कार नहीं होगी, विल आई नॉट हैव कार, मेरे पास कार क्यों होगी, व्हाई विल आई हैव कार, राइट। तो ये 5 तरीका हुआ। एक और तरीका होता है छठा, मेरे पास कार क्यों नहीं होगी, व्हाई विल आई नॉट हैव कार। इसमें ही विल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, वो छठा तरीका होता है, राइट। सो ये बेसिकली 6 तरीके से ही हम बात करते हैं, इसके अलावा कोई अदर वे नहीं है इस लेसन में बात करने का। और हर लेसन में हम अगर अफर्मेटिव बात करेंगे तो ये रूल्स यूज करेंगे, नेगेटिव में ये रूल्स, इंटरोगेटिव में ये रूल्स, मतलब वाक्य के अनुसार हम इन रूल्स का प्रयोग करेंगे बनाने के लिए। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स, लेट्स सी सम एग्जांपल्स विद इट्स हिंदी, ठीक है, इसकी हिंदी के साथ हम समझते हैं। जैसे कल मेरे पास एक नई गाड़ी होगी, मतलब मैं कह रहा हूं कि कल मेरे पास एक नई गाड़ी होगी, वाक्य के अंत में आप देखिए होगी आ रहा है, मतलब मैंने यहां पहचान बताया था ना, होगा, होगी, होंगे। अब इसमें कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है, राइट। तो कल मेरे पास एक गाड़ी होगी, तो मतलब सब्जेक्ट कौन है, किसके पास होगी, मेरे पास, तो आई लगेगा, आई विल हैव अ न्यू कार टुमारो, आई विल हैव अ न्यू कार टुमारो, मतलब कल मेरे पास एक नई गाड़ी होगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उन लोगों के पास एला की फेसबुक आईडी होगी, उन लोगों के पास एला की फेसबुक आईडी होगी, तो उन लोगों को बोलते हैं दे, THEY, दे मतलब उन लोग। सो उन लोगों के पास एला की फेसबुक आईडी होगी, मतलब दे विल हैव एलाज फेसबुक आईडी, दे विल हैव एलाज फेसबुक आईडी, राइट। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम्हारे पास घर जाने को पैसा होगा, क्या तुम्हारे पास घर जाने को पैसा होगा। इसमें हम बनाएंगे will you have money to go home, will you have money to go home, ठीक है। कहीं भी जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए अगर कुछ होगा तो आप लास्ट में बस उसके बाद टू के साथ लगा दे। जैसे घर जाने के लिए टू गो होम, काम करने के लिए टू डू वर्क, सामान खरीदने के लिए टू बाय थिंग्स, है ना, कपड़ा खरीदने के लिए टू बाय क्लॉथ्स, सब्जी खरीदने के लिए टू बाय वेजिटेबल, है ना, उन लोगों से मिलने के लिए टू मीट देम, तो बस लास्ट में टू मीट देम मतलब के लिए आ जाता है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, क्या भारत, इट्स भारत, क्या भारत के पास मजबूत सेना होगी, क्या भारत के पास मजबूत सेना होगी, तो will India have strong army, will India have strong army। So this was the sort of examples which I told you and explained you in Hindi। अब मैंने आपको हिंदी के साथ भी ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे दिया है, इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए आप बनाइएगा। वंस अगेन समरी कर लेते हैं इस वीडियो का। इस वीडियो में मैंने आपको बताया, जब भी किसी के पास कुछ होगा या होगी या होंगे भविष्य में जिस पे आपका अधिकार या उससे आपका संबंध होगा, तो उस लेसन को बनाने के लिए हम विल हैव का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम जो है बता रहे होते हैं कि किसी के पास कुछ होगा, राइट। एंड इस रूल्स को हम इस तरीके से प्रयोग करके हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए, इस रूल्स को हमेशा ध्यान में रखना है। नाउ इट्स टाइम टू टेल यू द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, राइट। सो इस वाक्य मतलब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि टेक्निक्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब मैं आपको टेक्निक्स और ट्रिक्स बताता हूं। देखिए, आप मान लीजिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं, लेट्स सी हियर, बहुत आसान है समझना, you don't need to take stress, okay, just be calm, chill and enjoy and focus on this lesson, okay। Let me tell you the examples। Let's see that there is a will have ball। ये क्या है, will have का एक बॉल है, आप मान लीजिए will have का एक बॉल है, और कुछ मत मानिए, अपने दिमाग में आप डालिए, ठीक है, एक will have का मेरे पास हाथ में बॉल है।
अब मुझे कुछ भी बोलना है, जैसे कि रानी के पास मेरा नंबर होगा, रानी के पास मेरा नंबर होगा, तो जिसके पास जो होगा इस बॉल से पहले उस शख्स को, उस बंदे को पहले डालेंगे और उसके पास जो होगा इस बॉल के बाद वो लिख देंगे। ठीक है, जैसे किसके पास होगा, रानी के पास क्या होगा, मेरा नंबर, तो रानी को पहले लिख देंगे, रानी, ये सेम रहेगा। अब इसके बाद लिख देंगे क्या होगा, मेरा नंबर, मतलब माय नंबर। अब इसको एक बार साथ में पढ़ लेंगे, क्या हो गया ये, रानी विल हैव माय नंबर, बन गया, है ना सिंपल। बहुत आसान है अंग्रेजी बोलना, आपको बस ध्यान देना है और ट्रिक्स को समझना है। इस वीडियो को समझ में अगर नहीं आया, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, ये रूल्स मैं फिर से आपको ट्रिक्स बताता हूं। मान लीजिए ये अगेन ये बॉल है विल हैव का, अब मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपए होगा अगले साल, राइट, तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपए होगा अगले साल। तो सबसे पहले ये देखिए किसके पास, तुम्हारे पास, तो तुम्हारा मतलब यू लिखेंगे। बॉल का नाम क्या है बताइए, बॉल का नाम क्या है, विल हैव, तो विल हैव सेम रहेगा, राइट, और तुम्हारे पास क्या होगा, 500 करोड़ रुपए अगले साल, सो 500 करोड़, राइट, नेक्स्ट ईयर, राइट। अब इसको एक साथ पढ़ लीजिए, यू विल हैव 500 करोड़ रुपीज नेक्स्ट ईयर, राइट। तो ये बन गया ना आसान, बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, मैं अगर पूछ रहा हूं तुमसे कि जैसे कि तुम्हारे पास 2 गाड़ी होगी, तो किसके पास होगा, तुम्हारे पास, बॉल कौन सा है अपने पास, विल हैव का, तो जिसके पास होगा उसको पहले लीजिएगा, यू को पहले लीजिए, यू विल हैव 2 कार, यू विल हैव 2 कार। मेरे पास एक घर होगा, तो किसके पास, मेरे पास, तो आई पहले आएगा, आई विल हैव अ हाउस, आई विल हैव अ हाउस। मेरे पास बंदूक होगा, आई विल हैव गन, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, आई विल हैव इंग्लिश नॉलेज। सो ये विल हैव का जो बॉल है, ध्यान दीजिए, ये देखिए ये क्या है, विल हैव, बाहर खींचिए, ये विल हैव बाहर आ गया। अब इस विल हैव को होल्ड करके रखिए और सब्जेक्ट को पहले डालिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम्हारी मम्मी के पास अच्छा खाना होगा, तो तुम्हारी मम्मी को शुरू में डालिए, योर मॉम, ये बॉल का नाम क्या है बताइए, क्या नाम है, विल हैव, तो योर मॉम विल हैव डिलीशियस फूड, अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना को क्या बोलते हैं, डिलीशियस फूड, सो योर मॉम विल हैव डिलीशियस फूड, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि पिंकी के पास टिंकी का नंबर होगा, क्या होगा, पिंकी के पास टिंकी का नंबर होगा, तो बॉल का क्या नाम है, विल हैव, किसके पास होगा, पिंकी के पास, तो पिंकी को पहले ले लेंगे, पिंकी विल हैव, पिंकी के साथ बॉल का नाम ऐड करेंगे, पिंकी विल हैव टिंकीज नंबर, टिंकीज नंबर। जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे और काके की अगर आएगा उसमें, तो अपोस्ट्रोफिक एस लगा के काके की बनाएंगे। ठीक है, जैसे सोनू का नंबर, तो सोनू में हम बस अपोस्ट्रोफिक एस लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा सोनू का, सोनू का की के। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाता है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं राजू का, तो राजू के ऊपर अपोस्ट्रोफिक एस लगा दीजिए, राजू का बन जाएगा। मोहन का, मोहन के ऊपर अपोस्ट्रोफिक एस। डू यू अंडरस्टैंड, अपोस्ट्रोफिक एस मतलब नाम के, जैसे मैंने लिखा राजू, राजू के नाम के ऊपर बस ऊपर कॉमा डालना है और एस लिख देना है, तो ये अपोस्ट्रोफिक एस होता है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप लगा देते हैं राजू का हो जाता है। तो इसको बना जैसे राजू का फोन, राजूज फोन, मोहन का फोन, मोहन्स फोन, तुम्हारा फोन। अब यहां पे एस नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा के लिए ऑलरेडी योर एक प्रोनाउन है जो लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीजों में। ऑलराइट, तो ये लेसन आपको आई बिलीव समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस बॉल को याद रखना है, विल हैव का ये बॉल है, इसका मतलब होता है पास होगा। ठीक है, कम ऑन, याद रखना है इसको, बिल्कुल मत भूलना, पास होगा। मान लीजिए आप बाथरूम में बैठे हैं, कहां बैठे हैं, बाथरूम में बैठे हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है और आपके पास कॉपी कलम किताब नहीं है, या आप शादी में गए हैं कॉपी कलम किताब नहीं है, या आप किसी के पास गए हुए हैं या पार्क में बैठे हुए हैं और आपके पास कॉपी कलम किताब नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास वक्त है एंड यू आर कंप्लेनिंग, काश मेरे पास कॉपी कलम किताब होता तो मैं प्रैक्टिस कर लेता। तो सुनिए, ध्यान दीजिए, या काश मेरे पास फोन होता तो मैं यूट्यूब चैनल खोल के इमरान सर का देख लेता। अगर ये सब नहीं है, डोंट वरी, इमरान सर ने आपको एक साइकोलॉजिकल मेथड दिया हुआ है, बहुत ही एडवांस साइंटिफिक मेथड। वो मेथड ये है कि आपको दिमाग में से निकालना है, किसको निकालना है, कम ऑन, निकाल लिया, क्या है ये, विल हैव बॉल निकाल लिया। आप प्रैक्टिस कीजिए, इस विल हैव के पहले उस वाक्य, उस मतलब इंसान को डालिए जिसके पास कुछ होगा। जैसे कि मोनू के पास नई गाड़ी होगी, तो मोनू को पहले लिखिए, मोनू विल हैव, इस बॉल का क्या नाम था, विल हैव, सो मोनू विल हैव न्यू कार, मोनू के पास नई गाड़ी होगी, मोनू विल हैव न्यू कार। तुम्हारे पास घर होगा, यू विल हैव हाउस, राइट। तो इस तरीके से प्रैक्टिस किया, फिर इसको वापस से डाल दिया, फिर दोबारा हैड का निकाल लीजिए, पिछले लेसन में हैड पर आया था, हैड को निकालिए, हैड को ले आइए,
फिर इसी तरह से हैज हैव को निकालिए और उसको निकाल के ऐसे आप बॉल बना के प्रैक्टिस कीजिए। इट्स वेरी सिंपल टू लर्न इंग्लिश, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न। ऑल यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर माइंड, यू डोंट नीड एनी कॉपी एंड कलम। ओके आपको कोई कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग को प्रैक्टिस कीजिए, इमेजिनेशन की दुनिया में आप उसको सोचिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए, आप सबके साथ एक साथ जो है 4-5 दोस्त इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपस में वो 4-5 दोस्त जो है आप लोग उसमें बातें कीजिए, एक अपना ओन एनवायरनमेंट कीजिए। ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ घर बैठे बैठे आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। दिस इज माय प्रॉमिस। चलिए नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द चैलेंज। टेक माय चैलेंज एंड राइट डाउन द एग्जांपल्स। आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला लिखिए अफर्मेटिव का, तुम्हारे पास पॉकेट में 200 रुपए होगा। चेक कीजिए अपना पॉकेट, 200 रुपए होगा। तुम्हारे पास पॉकेट में 200 रुपए होगा। कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आ गया है तो। विल हैव लेसन है ये, तुम्हारे पास पॉकेट में 200 रुपए होगा। चेक कीजिए। अच्छा दूसरे कीजिए, दूसरा सेंटेंस बनाइए, तुम्हारी मम्मी के पास फोन नहीं होगा। तुम्हारी मम्मी के पास फोन नहीं होगा। कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। तीसरा क्या वाला, क्या उन लोगों के पास राजनीति शक्ति होगी। क्या उन लोगों के पास राजनीति शक्ति होगी। चलिए इसको भी कमेंट करके दिखाइए। चौथा नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये ऐसे बनेगा, ये देखिए इस रूल को ध्यान में देके बनाइएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाइए, कमेंट कीजिए। क्या उन लोगों के पास तुम्हारे घर का पता नहीं होगा। क्या उन लोगों के पास तुम्हारे घर का पता नहीं होगा। कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। अब पांचवा WH वाला, तुम लोगों के पास एला का फेसबुक आईडी क्यों होगा। ये लिख के दिखाइए। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं इसलिए होगा। ये तो चलो आपने आंसर दिया, लेकिन आप सेंटेंस बनाइए कि तुम लोगों के पास एला का फेसबुक आईडी क्यों होगा। कम ऑन, ये पांचों सेंटेंस अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। आप लिखकर दिखाएंगे तो मुझे विश्वास होगा आपको पूरा समझ में आ गया है। ऐसे ही फिर मैं और भी वीडियो शूट करके आपके लिए स्पेशली, किसी और के लिए भेजूं या ना भेजूं, आपके लिए स्पेशली मैं ये वीडियोस बनाकर भेजूंगा, क्योंकि आप सीखने में वालों में से हैं, तभी आप मेरा चैनल देख रहे हैं। वरना लाखों लोग अभी रोड पे घूम रहे हैं, आप बैठकर चैनल देख रहे हैं, मतलब आप सच में, आपके अंदर ड्रीम है इंग्लिश सीखने का। मैं आपके ड्रीम को कम ट्रू करूंगा, इसे हकीकत में बदलूंगा। ठीक है, चलिए इस लेसन को आप सीख गए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए। होमवर्क आपका है 20 सेंटेंस विल हैव से बनाना है, सिर्फ इंग्लिश में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल और जो पिछले लेसन का यूट्यूब चैनल है, लिंक है, वो मैंने डाल दिया है, वो भी देख लीजिए। साथ में अगर आपने पिछला भी होमवर्क नहीं किया तो वो भी होमवर्क करके व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप आप हमें कीजिए। हमारी टीम आपकी कॉपी को चेक करेगी, एक एक वर्ड को चेक करेगी और आपको आपका फीडबैक प्रोवाइड करेगी, वो भी फ्री में। देयर इज नो कॉस्ट, क्योंकि हमारा मोटो है हर घर शिक्षा पहुंचाने का। कम ऑन, आपकी मदद से मैं हर घर शिक्षा जरूर पहुंचा सकता हूं, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश सीखना ये जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।